दोस्तों, किसी भी जंग में अगर दुश्मन को पहले से ही कमजोर मान लिया जाए तो कभी कभी दांव उल्टा भी पड़ सकता है, लेने के देने पड़ सकते हैं। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो ट्रंप साहब हैं, उनके इरादे जो हैं, उनका जो मकसद है वो ईरान की सरकार का तख्ता पलटना है। और ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं अली खामनेई का द एंड कर दिया जाए। वो ये चाहते हैं और वो ये भी चाह रहे हैं। ईरान और इजराइल की जंग के बीच जब से अमेरिका की तरफ से कुछ बयान दिए गए हैं, उसके बाद से एक ही सवाल उठाया जा रहा है, क्या अमेरिका अपने ही जाल में बुरी तरह से फंसा हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि ईरान सीधे तौर पर अपनी तरफ से ये चेतावनी देता हुआ नजर आ रहा है कि हम सीधे तौर पर अमेरिका की वॉशिंगटन पर भी निशाना साधेंगे, यानी कि अमेरिका के ऊपर भी हमला करेंगे। तो आखिर क्या कुछ अमेरिका को लेकर ईरान की तरफ से बयान दिए गए हैं और ईरान की तरफ से जो हमला इजराइल के ऊपर किया गया है वो एक महज टेरर है। तो अब क्या करने जा रहा है आगे ईरान? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, दीपक शर्मा। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी भी जंग में अगर दुश्मन को पहले से ही कमजोर मान लिया जाए तो कभी कभी दांव उल्टा भी पड़ सकता है, लेने के देने पड़ सकते हैं। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो ट्रंप साहब हैं, उनके इरादे जो हैं, उनका जो मकसद है वो ईरान की सरकार का तख्ता पलटना है। और ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के जो सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामनेई अली खामनेई का द एंड कर दिया जाए। वो ये चाहते हैं और वो ये भी चाह रहे हैं कि अब अमेरिका भी इस युद्ध में सामने आ जाए, यानी अमेरिका भी इस युद्ध में अब शामिल होना चाहता है। और इस बात के संकेत आज व्हाइट हाउस से तब मिले जब मिस्टर ट्रंप अपनी सिक्योरिटी काउंसिल के साथ मीटिंग कर रहे थे, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के साथ। और शायद इसीलिए ट्रंप ने कनाडा में G7 की मीटिंग छोड़ी, वापस जहाज से वॉशिंगटन आए और जहाज में उन्होंने एक बात कही कि अब सीज फायर नहीं होगा, अब युद्ध विराम की हम बात नहीं करेंगे, अब हम दी एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। दी एंड, अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या ट्रंप मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहे हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर बना रहे हैं ईरान पर? क्या वो गीदड़ भभकी दे रहे हैं? और ईरान की जो सरकार है, जिसमें खामनाई भी हैं और उनके प्रेसिडेंट भी हैं ईरान के, क्या डराने की कोशिश हो रही है? और डराने की इसलिए कोशिश हो रही है क्योंकि अंदर ही अंदर, चाहे वो CIA हो, चाहे वो मोसाद हो, चाहे वो तेल अवीव की हुकूमत हो या फिर वॉशिंगटन का व्हाइट हाउस का दफ्तर मिस्टर ट्रंप का, सबको ये एहसास होने लगा है कि ईरान की जो मिसाइल है, जो बैलिस्टिक मिसाइल है और खासकर हाइपरसोनिक मिसाइल, इसको ना अमेरिका रोक पा रहा है, ना इजराइल रोक पा रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो मिसाइल अटैक है ये धीरे धीरे इजराइल को खोखला कर रहा है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल है। और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि जो ईरान पिछले 30-35 बरसों से पूरा मुल्क जिस तरह से मिसाइल टेक्नोलॉजी पर, मिलिट्री टेक्नोलॉजी पर, न्यूक्लियर की टेक्नोलॉजी पर जिस तरह से रिसर्च कर रहा था और जिस तरह से ईरान ने फतेह जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार की, जो साउंड की, ध्वनि की रफ्तार से कई गुना ज्यादा है, जिसको अमेरिका रोक नहीं पा रहा, एयर डिफेंस सिस्टम, क्या ईरान के पास अभी और भी बड़ा जखीरा है? क्या जो फतेह मिसाइल है ये सिर्फ ट्रेलर है? असली पिक्चर अभी बाकी है। जब अमेरिका जंग में शामिल होगा, असली हथियार, असली टेक्नोलॉजी ईरान की हम तब देखेंगे। ये सवाल बहुत बड़ा है। जब अमेरिका इसमें बड़ा होने जा रहा है, हस्तक्षेप करे, किसी भी तरह से इन्वॉल्व होने की कोशिश करे, तब कुछ और देखने को मिल सकता है। सर्वोच्च नेता हैं, सुप्रीम लीडर हैं सरकार के, अली खामनेई ने कहा है, बल्कि मैं यूं कहूं फिर से दोहराया है कि अब युद्ध में पीछे हटने का सवाल नहीं है। अब ईरान की फौज, ईरान की मिसाइल, ईरान की पूरी सरकार अब पीछे नहीं हट सकती। अब इस युद्ध को लॉजिकल एंड तक ले जाना है। अब इसका द एंड हम करेंगे। एक और बात उन्होंने कही, खामनेई ने, उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका युद्ध के मैदान में उतरता है तो मिसाइल का रुख सिर्फ तेल अवीव नहीं होगा, मिसाइल का रुख वॉशिंगटन की तरफ भी होगा। हम हमला अमेरिका पर भी करेंगे।
अब दोस्तों आज छठे दिन, युद्ध के छठे दिन भी दोनों तरफ से ज़बरदस्त हमला हुआ। इजराइल ने भी हमला किया तेहरान पर, ईरान के कई ठिकानों पर, सैनिक ठिकानों पर। उधर ईरान की जो मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल, उसने मोसाद के दफ्तर, जो इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर कह रहे हैं लोग, उसको भी निशाना साधने की कोशिश करी और कई इमारतें गिराई भी, डिफेंस से रिलेटेड, आर्मी से रिलेटेड। काफ़ी बड़ा नुकसान ईरान ने किया है, ऐसा नुकसान जो इजराइल के लोग पहली बार देख रहे हैं कई दशकों तो में ये जो जंग है अभी भी जारी, नुकसान इजराइल का हुआ समझ सकते हैं जब से जंग शुरू हुई है। आपको बताऊंगा, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है, जो सबसे अहम सवाल है, उसको समझने की ज़रूरत है। और सवाल वो ये है कि अगर अमेरिका इस युद्ध में शामिल होता है, सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल, अगर अमेरिका शामिल होता है इस युद्ध में, तो फिर सवाल ये है कि ईरान के पास जो गोला बारूद, ईरान के पास जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, जो ज़ख़ीरा है, वो ज़ख़ीरा कितने दिन का है, वो जो भंडार है कितने दिन चलेगा, ये सवाल भी बड़ा है। महीनों या परसों, वो ज़ख़ीरा कितना बड़ा है, नंबर एक। और नंबर दो, क्या ये जो हाइपरसोनिक फतह मिसाइल हम देख रहे हैं, जो कहर बरपा रही है इजराइल पर, जिसको रोक नहीं पा रहा है आयरन डोम, क्या ये जो मिसाइल है ये सिर्फ ट्रेलर है? इससे बड़े और इससे खतरनाक हथियार अभी ईरान ने निकाले ही नहीं हैं अपने तोपखाने से। और क्या अमेरिका का इंतज़ार हो रहा है? अगर ऐसा है तो फिर आगे क्या होने जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। अब दोस्तों इस मुश्किल सवाल की तह में जाने के लिए आज दो खास मेहमान हैं हमारे साथ। मुंबई से फिरोज साहब जुड़ रहे हैं और पिछले आप कह सकते हैं 25-30 वर्षों से फिरोज साहब ईरान में भी रहे, मिडिल ईस्ट में भी रहे, और जो वहाँ पर पॉलिटिकल लीडरशिप है उस पर एक गहरी रिसर्च उन्होंने की है। उनको सुनिएगा। आयतुल्लाह ख़ामेनी। इसके अलावा हमारे साथ एम ए काज़मी साहब होंगे और काज़मी साहब आज आपको खुद बताएंगे कि वो पिछले कुछ बरसों में 30 टाइम्स ईरान गए, और यही नहीं, मिडिल ईस्ट का चप्पा चप्पा उन्होंने छाना है। उनकी भी मौके से रिपोर्ट ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि जो भीतर के कई सवाल हैं, जो वेस्टर्न मीडिया ने, BBC ने, CNN ने, ऐसी मीडिया ने जो सवालों को दबा रखा है, उन सवालों के जवाब देने आज हमारे दो खास मेहमान देने जा रहे हैं। काज़मी साहब, भाई आप तो 24/7 मोड में मिडिल ईस्ट देख रहे हैं। आज जो डेवलपमेंट हुआ है कि ट्रंप साहब G7 की मीटिंग छोड़ कर आते हैं, मोदी से बिना मिले वापस लौट कर वो एक इमरजेंसी बैठक करते हैं अपने राष्ट्रीय सुरक्षा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के साथ, बड़ा फैसला लेने की बात करते हैं। और जब वो लौट रहे थे तो पत्रकारों ने उनसे विमान में पूछा कि साहब क्या इरादे क्या हैं आपके ईरान को लेकर? उन्होंने कहा कि हम इस पिक्चर का द एंड करना चाहते हैं, नो सीज फायर, ओनली द एंड। अब ये जो दी एंड उन्होंने बोला है कि पिक्चर ही खत्म करना चाहते हैं, क्या आपको लग रहा है कि जो ईरान के सर्वोच्च नेता हैं, सुप्रीम लीडर खामेनेई, क्या उनके खात्मे की बात हो रही है? क्या वो लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप को खत्म करना चाहते हैं? और क्या ये मुमकिन है, काज़मी साहब? देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर वाकई ऐसा इजराइल को खोखला कर रहा है, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल नहीं संभाल पा रहा है अमेरिका और इजराइल, उसके बाद क्या होगा वो मुझे नहीं लगता कि वो इतने बड़े पॉपुलर लीडर के साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो ईरान कितना उबलेगा और कितना क्या क्या रिएक्शन होगा, उसकी कोई लिमिट नहीं है। दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप जो G7 छोड़ करके आए हैं, वो सिर्फ इसलिए छोड़ करके नहीं आए कि उन्होंने जंगबंदी की बात को वहां एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि मुझे तो ऐसा लगा कि उनको तन्हाई महसूस हुई, वो अकेले पड़ गए। और वो जो बात कह रहे हैं जंग को आगे बढ़ाने की, वो उसके लिए यूरोप के मुल्क भी और उनके जो पुराने साथी हैं वो भी तैयार। ये सवाल बहुत बड़ा है। जब अमेरिका इसमें आपने देखा हस्तक्षेप करे, किसी भी तरह से इन्वॉल्व होने की कोशिश करे, इंटरनेशनल तब कॉन्फ्रेंस कुछ और देखने को मिल सकता है, हुई थी, मुझे याद पड़ता है, वो जल्दी से छोड़ करके भागे थे। तो ये एक अजीब किस्म का लीडर है जो एक मिनट में कुछ कहता है और दूसरे मिनट में कुछ कहता है। एक ही मिनट में ये कहता है कि मैं ईरान से बात करना चाहता हूं। आज ही की ताजा खबर है कि वो विटकॉफ को और एक और जिम्मेदार को कह रहे हैं कि
ईरान से बात करो और एक हफ्ते के अंदर अंदर बात करो, अब्बास अराक्ची से बात करो। तो ये बात करने के लिए क्यों कह रहे हैं अगर ये खात्मा कर लेंगे। एक और खबर आई है, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर जिनका नाम इजराइल कैंट्स है, उन्होंने कहा कि आयतुल्लाह खामेनेई का अंजाम वो होगा जो सद्दाम हुसैन का हुआ है। ये कमाल ये है कि ये तमाम रियलिटीज या तो जानते नहीं है या ये जाहिर करते हैं कि हम कुछ नहीं जानते। अगर नहीं जानते तो भी गलती पे हैं और अगर जानते हुए ऐसा करते हैं तो भी गलती पर हैं। कि मैं जरा फिरोज भाई के पास आ रहा हूँ। फिरोज साहब, आप तो तेहरान को हथेली की तरह जानते हो, और ईरान हो या फिर फिलिस्तीन हो या इराक हो, उस एरिया से आप बहुत अच्छी तरह वाकफियत रखते हैं, समझते हैं उस एरिया को। ये जो बार बार ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है, अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है, कई दशकों में ऐसा कि नुकसान इजराइल का हुआ, समझ सकते हैं जब से जंग शुरू हुई है। वहाँ जो लोग रहते हैं उनसे कहा जा रहा है कि आप तुरंत तेहरान को छोड़िए 24 घंटे के अंदर, क्योंकि हमारे इरादे अब बहुत बड़े होने वाले हैं। तो क्या पॉलिटिकल लीडरशिप पर हमले का इरादा है, या आपको ये साइकोलॉजिकल वॉर लगता है और इजराइल ये साइकोलॉजिकल वॉर करता चला आया है? ये साइकोलॉजिकल वॉर है, मनोवैज्ञानिक दबाव है, या फिर हकीकत है कि वाकई कुछ बड़ा होने वाला है ईरान पर? नहीं, बड़ा तो होने की गुंजाइश तो है। कितने दिन चलेगा ये सवाल भी बड़ा है। एक जगह पे नेतन्याहू बोल रहा है कि तुम लोग तेहरान खाली करो, दूसरी जगह पे नेतन्याहू बोल रहा है कि इजराइल से कोई भी आगे निकल नहीं सकता, इसने एयरपोर्ट बंद कर दिया। क्योंकि रियलिटी है कि इतना साइकोलॉजिकल दबाव ईरान का पड़ गया इजराइल पे कि अगर नेतन्याहू ने एयरपोर्ट को खोल दिया तो 2 हफ्ते के अंदर 2 to 3 मिलियन पीपल एट द मिनिमम खाली हो जाएंगे, इजराइल खाली हो जाएगा, आधा ही आबादी भाग जाएगी। यस, मतलब आप कह रहे हैं कि जितने यहूदी हैं, जितने सपोर्ट। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि जिस तरह से इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान के ऊपर हमला किया, उसके बाद पलटवार में ईरान ने भी इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर हमला किया। अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम हो या इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम हो, कोई भी ईरान की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों को नहीं रोक पाया, जिसके बाद से कहीं ना कहीं अमेरिका के अंदर भी डर और खौफ जैसा माहौल देखने को मिल रहा। वहीं पर इजराइल के अंदर भी इस तरह की तबाही देखने को पहली बार मिली है। कई दशकों के बाद इस तरह की तबाही इजराइल के अंदर देखने को मिली है। इजराइल के यहूदी जो इस मंजर को देख रहे हैं, दावा किया जा रहा है कि कई दशकों के बाद उन लोगों ने इस तरह के मंजर को दोबारा से अपनी आंखों से देखा है। एक मंजर था उनका हिटलर के जमाने का, जिस वक्त उनका कत्लेआम हुआ, उसके बाद का मंजर मुझे लगता है यही तबाही का मंजर है दोस्तों। और ये तबाही देखकर कहीं ना कहीं अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप भी इस तरह के बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि अब सीज फायर नहीं होगा। आप लोग समझ सकते हैं कि अटैक कहां पर हो रहा है और असर कहां पर हो रहा है दोस्तों। आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा, सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बेहतर वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।